सूत्रधार में देखेंगे मध्य प्रदेश के करीब 12 लाख अस्थायी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर। कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर हाईकोर्ट से आया बड़ा फैसला। जबलपुर उद्यानिकी विभाग के कर्मचारी की याचिका पर कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक आदेश। 38 साल की सेवा को अवैध बताने वाला सरकार का पुराना आदेश सिरे से खारिज। कोर्ट ने दिए कर्मचारी को नियमित करने के आदेश। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरों का सबसे खास, सबसे सटीक पावर पैक न्यूज बुलेटिन सूत्रधार, और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। सूत्रधार की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के करीब 12 लाख अस्थायी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। सूबे के कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आया है, जो कोर्ट ने जबलपुर उद्यानिकी विभाग के एक कर्मचारी की याचिका पर सुनाया है। कोर्ट ने 38 साल की सेवा को अवैध बताने वाला सरकार का पुराना आदेश सिरे से खारिज कर दिया और एक झटके में लाखों कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ कर दिया। इसी के साथ अब गेंद एक बार फिर सरकार के पाले में आ गई है, यानी अब फैसला सरकार को करना है। याचिकाकर्ता के वकील पंकज दुबे ने द सूत्र को बताया कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और याचिकाकर्ता को नियमित करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने मुख्य सचिव की अगुवाई में ऐसे तमाम कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की नीति और समिति बनाने को भी कहा है। इधर कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले के आधार पर कहा कि ये फैसला अस्थायी कर्मचारियों के भविष्य के लिए नजीर साबित होगा, बशर्ते सरकार कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन करे। क्योंकि सरकार का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उससे ये पता चलता है कि सरकार ने कई बार कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। बहरहाल क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी। मध्य प्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट से आई बड़ी खुशखबरी। कोर्ट ने खोला अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता। जबलपुर उद्यानिकी विभाग के कर्मचारी की याचिका पर ऐतिहासिक फैसला। 38 साल की सेवा को अवैध बताने वाला सरकार का पुराना आदेश खारिज। कर्मचारी को नियमित करने और नियमितीकरण की नई नीति बनाने के निर्देश। द सूत्र ने 13 नवंबर को प्रमुखता से उठाया था कर्मचारियों का ये मुद्दा। मध्य प्रदेश सरकार के नियमों और आदेशों पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए, जब हाईकोर्ट ने 38 साल की सेवा को अवैध बताने वाले सरकार के एक आदेश को सिरे से खारिज कर दिया। और सिर्फ खारिज ही नहीं किया, बल्कि संबंधित कर्मचारी को तत्काल नियमित करने का फैसला भी सुना दिया, जो न केवल याचिकाकर्ता बल्कि उन जैसे लाखों अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नजीर साबित होगा। दरअसल मामला जुड़ा है जबलपुर उद्यानिकी विभाग में 1986-87 से कार्यरत राकेश चौरसिया से, जिनके रिटायरमेंट को अब सिर्फ 2 साल बचे हैं। उन्होंने नियमितीकरण की मांग लेकर सरकार को आवेदन दिया था, मगर नियमितीकरण में सरकार ने ये कहकर बड़ा पेंच फंसा दिया था कि उनकी नियुक्ति अवैध है। लिहाजा चौरसिया ने सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। कोर्ट ने बीते 13 नवंबर को उनकी याचिका पर अहम सुनवाई की थी, जिसमें सरकार ने पक्ष रखा था कि उनकी नियुक्ति मंजूर पदों के हिसाब से नहीं की गई थी, यानी कर्मचारी की नियुक्ति ही अवैध है, इसलिए उन्हें नियमित नहीं कर सकते। जिस पर सवाल उठे कि सरकार का तर्क कितना बेतुका है, क्योंकि 38 साल पहले राकेश चौरसिया की नियुक्ति भी तो सरकार ने ही की थी। तब क्या ये नहीं देखा गया था कि पद मंजूर हैं या नहीं? सरकार ने नियमितीकरण न करने के पीछे सरकारी खजाने पर आर्थिक भार का भी हवाला दिया था, जिस पर कोर्ट ने दो टूक कहा था कि ये सरकार की अपनी समस्या है।
दरअसल मुद्दा ये है कि अगर आपने किसी कर्मचारी से लगातार 20-25 साल तक काम कराया है तो उसे नियमित कर बराबरी का दर्जा देना ही चाहिए। इसी कमेंट के साथ कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख दिसंबर के दूसरे हफ्ते में तय की थी। ये खबर दासूत्र ने उसी दिन प्रमुखता से दिखाई थी। तय शेड्यूल के मुताबिक 9 दिसंबर को मामले पर अगली सुनवाई हुई और कोर्ट ने सरकार के पुराने आदेश को निरस्त कर कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया। मामले को बारीकी से समझने के लिए दासूत्र ने याचिकाकर्ता के एडवोकेट पंकज दुबे से विस्तार से बातचीत की। सुनिए। 1,08,00,000 लोगों ने इस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद में राकेश चौरसिया जो कि यूडीसी के पद पर कार्यरत हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, उनकी सेवाओं को अवैध ठहरा दिया था विभाग ने। ये विषय तब था जब उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष नियमितीकरण हेतु तीसरी याचिका प्रस्तुत की गई। पूर्व में उनकी याचिका का निराकरण माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया था और कहा गया था कि इनके नियमितीकरण पर फैसला लें। जब फैसला लेने की बात आई तब शासन के द्वारा उनकी 38 वर्ष पूर्व की नियुक्ति को ही अवैध ठहरा दिया गया। इसके बाद उनके द्वारा उक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई और ये कहा गया कि अन्य याचिका में दिनांक 25/3/25 को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश दिया गया है कि मुख्य सचिव मध्य प्रदेश के द्वारा ऐसी सेवा जो कि 10 वर्ष 15 वर्ष से ज्यादा ली जा चुकी है परंतु उस समय पद खाली नहीं थे या कोई अन्य कारण हो, इन्हें अवैध नहीं माना जा सकता। इनके नियमितीकरण के लिए पॉलिसी बनाए और इनके लिए कमेटी बनाए। राकेश चौरसिया का विषय भी उसी कमेटी के सामने जाना था परंतु नहीं गया। एडवोकेट पंकज ने ये भी बताया कि सरकार ने किस तरह याचिकाकर्ता के नियमितीकरण पर सरकारी खेल खेला है। विभागीय अधिकारियों ने बड़ी सफाई से कोर्ट के आदेश की अवहेलना की, जिस पर ताजा सुनवाई में भी कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। जब माननीय उच्च न्यायालय के सामने तीसरी याचिका प्रस्तुत की गई तब माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य शासन से निर्देश मांगे कि मुख्य सचिव के नियंत्रण में जो कमेटी बननी थी, जो पॉलिसी बननी थी, उसका क्या होगा। इस पर राज्य शासन के द्वारा गोलमोल जवाब दिया गया। इसकी सुनवाई आज माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हुई। याचिकाकर्ता की ओर से ये पैरवी की गई कि राज्य शासन के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, मूल विषय से हटकर अन्य बातें की जा रही हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई करने के बाद जिस आदेश में श्री राकेश चौरसिया की नियुक्ति को अवैध माना था उसे अपास किया, खारिज किया और यह कहा कि मुख्य सचिव की नियंत्रण में बनाए जाने वाली समिति एवं नीति के अंतर्गत 4 माह में राकेश चौरसिया के नियमितीकरण पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। कोर्ट का ये फैसला इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि प्रदेश के अलग अलग सरकारी विभागों में संविदा, दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्स मिलाकर करीब 12 लाख अस्थायी कर्मचारी सालों से सेवाएं दे रहे हैं, जो लगातार नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। लेकिन राकेश चौरसिया की तरह ही सभी कर्मचारियों को सरकार किसी न किसी नियम का हवाला देकर टालती आ रही है। मगर अब कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दे दिया है कि याचिकाकर्ता को नियमित किया जाए और मुख्य सचिव की अगुवाई में ऐसे तमाम कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नई नीति और समिति बनाई जाए ताकि भविष्य में इस तरह की गफलत दोबारा ना हो। अब सरकारी सिस्टम का खेल देखें तो हाई कोर्ट ने 25 मार्च 2025 के अहम आदेश में भी सरकार को निर्देश दिए थे कि वो सभी अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण की स्पष्ट नीति बनाए और 10 से 15 साल से ज्यादा सेवा देने वाले कर्मचारियों को नियमित करने के लिए स्थायी समिति का गठन करे।
लेकिन सरकार ने अब तक कोर्ट के आदेश पर कोई कदम नहीं उठाया, जिस पर 9 दिसंबर की सुनवाई में जवाब भी देना था, मगर सरकार की तरफ से कोई पैरोकार कोर्ट में हाजिर ही नहीं हुआ। इस पर जस्टिस एमएस भट्टी की सिंगल बेंच ने कड़ा एतराज जताया और सरकार को तगड़ी फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि अब कार्रवाई से बचने का कोई रास्ता नहीं है। सरकार को हर हालत में कोर्ट के पिछले और ताजा आदेश पर अमल करना ही होगा, वरना विभाग के आला अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। इस बीच याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रदेश में हर महीने कई कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं और एक दिन हम भी रिटायर हो जाएंगे, फिर न्याय का क्या अर्थ रह जाएगा, जिस पर कोर्ट ने गंभीरता दिखाई और सरकार पर तत्काल कार्यवाही करने का दबाव बढ़ाया। इधर कर्मचारी संगठनों ने कोर्ट के फैसले को लाखों कर्मचारियों के भविष्य के लिहाज से नजीर बताया। उनका कहना है कि प्रदेश में 10 से 15 साल से सरकार के लिए अस्थायी तौर पर सेवाएं देने वाले कर्मचारियों की संख्या के मद्देनजर अब सरकार को भी सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। सरकार जल्द से जल्द सभी विभागों से जुड़े अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके और सरकारी सिस्टम का कामकाज भी पटरी पर लौट सके। तो चलिए, अच्छी बात है, न्यायपालिका ने अपना काम किया है। अब देखते हैं कि सरकार और सरकारी सिस्टम कोर्ट के आदेश पर किस तरह अमल करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि सरकार और